श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। माता बहनों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आषाढ़ मास का पावन महीना चल रहा है और इस पवित्र महीने में पड़ने वाली नवमी तिथि का हमारे शास्त्रों में बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व बताया गया है। आज की इस विशेष वीडियो में हम आपको आषाढ़ मास की इस महान नवमी तिथि के दिन किए जाने वाले कुछ बहुत ही अचूक, चमत्कारी और दिव्य उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें यदि आप पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ कर लेते हैं तो आपके जीवन की बड़ी से बड़ी परेशानी, दुख, तकलीफ और दरिद्रता हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। माता बहनों, ये उपाय स्वयं पूज्य पंडित जी ने अपनी अभी की ही श्री शिव महापुराण की कथा में बताए हैं, जिन्हें आज हम आपको बहुत ही सरल और अच्छे तरीके से समझाने वाले हैं। इस पूरे संदेश को सुनने और समझने के बाद आपको उपाय करने के लिए किसी और अन्य माध्यम को देखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए माता बहनों, बिना किसी देरी के इस विशेष और मंगलकारी चर्चा को शुरू करते हैं। देखिए माता बहनों, आषाढ़ मास की ये नवमी तिथि इतनी ज़्यादा खास और महत्वपूर्ण होती है कि इसके सामने बड़े बड़े अनुष्ठान और यज्ञ भी फीके पड़ जाते हैं। कई बार देखा गया है कि जो मनोकामनाएं बहुत पूजा पाठ करने के बाद भी पूर्ण नहीं होती हैं, वो इस विशेष नवमी तिथि के दिन एक छोटा सा गुप्त उपाय करने मात्र से ही बहुत जल्दी सिद्ध हो जाती हैं। और बहुत सारे भक्तों ने इन उपायों को अपने जीवन में आजमाया भी है और उन्हें इसका 100% फल भी प्राप्त हुआ है। यदि आप लोग भी अपने घर की परिस्थितियों को सुधारने के लिए, अपने परिवार की खुशहाली के लिए और जीवन के समस्त संकटों से मुक्ति पाने के लिए इस उपाय को करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप इसे बहुत ही ध्यानपूर्वक सुन लें, समझ लें और उसके बाद ही पूरे नियमों का पालन करते हुए इस कार्य को करें, ताकि आपको इसका संपूर्ण शुभ फल प्राप्त हो सके। इस चमत्कारी उपाय को कर लेने से आपके घर परिवार में चाहे किसी भी प्रकार का दुख, तकलीफ, आर्थिक तंगी या क्लेश क्यों न चल रहा हो, जिसका कारण शायद आपको ज्ञात भी ना हो, वो सब कुछ पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। कई बार हमारे जीवन में समस्याएं हमारे पितृदोष के कारण आती हैं या फिर कुंडली में किसी प्रकार के राहु, केतु या मंगल दोष की वजह से आती हैं। ऐसी स्थिति में यदि आप इस पावन तिथि के दिन ये विशेष कार्य कर लेते हैं तो आपको उस दोष के दुष्प्रभावों से तत्काल मुक्ति मिल जाती है। ये एक ऐसा अनूठा उपाय है जिसे यदि किसी ऐसे विशेष संयोग वाले दिन किया जाए तो उस दिन का जो पुण्य फल होता है वो तो हमें प्राप्त होता ही है। साथ ही हमारे द्वारा किया गया ये छोटा सा कर्म हमें उससे भी कई गुना बड़ा और शीघ्र फल प्रदान करता है, क्योंकि जब हम किसी बड़े और विशेष दिन पर कोई शुभ कार्य या उपाय करते हैं तो ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जाएं हमारे साथ जुड़ जाती हैं और हमारी प्रार्थनाएं सीधे ईश्वर तक पहुंचती हैं। तो चलिए अब हम इस विशेष उपाय की पूरी विधि और इसके महत्व के बारे में विस्तार से बात करते हैं। लेकिन उससे पहले माता बहनों, आप लोगों के लिए ये जानना अत्यंत आवश्यक है कि आखिर ये उपाय किस समय करना चाहिए, किसे करना चाहिए और किस प्रकार से इसे पूर्ण करना चाहिए, ताकि किसी भी प्रकार की त्रुटि ना हो और आपको इसका पूरा लाभ मिल सके। माता बहनों, यदि आप हमारे इस पावन विचार से पहली बार जुड़ रहे हैं और हमारी आवाज को पहली बार सुन रहे हैं तो इस पावन संदेश को अंत तक जरूर सुनते रहिएगा और अपने मन में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय का निरंतर जाप करते रहिएगा। माता बहनों, इस विशेष उपाय को हमें आषाढ़ मास की नवमी तिथि के दिन कैसे करना है, किस समय करना है और किस स्थान पर करना है, इन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर आपको इस पूरी चर्चा में मिल जाएंगे। जो भी भक्त इस विधि को ध्यान से सुनेगा उसे इस उपाय का महत्व स्वतः ही समझ आ जाएगा। और जब बात इस विशेष संयोग की आती है तो ये हमारे जीवन के लिए सोने पर सुहागा साबित होता है। अब माता बहनों, सबसे पहला प्रश्न ये उठता है कि आखिर इस विशेष कार्य और उपाय को घर के किस सदस्य को करना चाहिए। तो देखिए, हमारे हिंदू धर्म और शास्त्रों में घर की बड़ी माताओं बहनों को घर की लक्ष्मी माना गया है। इसलिए यदि घर की कोई भी बड़ी माता या बहन इस उपाय को अपने पूरे परिवार की भलाई के लिए करती हैं तो उसका फल पूरे घर को मिलता है। परंतु यदि माताएं बहनें किसी कारणवश उपस्थित ना हो या वो इस कार्य को करने में असमर्थ हो तो घर का कोई भी अन्य बड़ा सदस्य, चाहे वो पुरुष ही क्यों ना हो, इस उपाय को पूरी श्रद्धा के साथ कर सकता है। इसमें कोई भी संशय या दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति की अपनी स्वयं की कोई विशेष मनोकामना है, कोई अपनी व्यक्तिगत परेशानी या रोजगार से जुड़ी समस्या है, तो वो स्वयं अपने लिए भी एकांत में इस उपाय को कर सकता है। और यदि कोई पूरे परिवार की सुख, शांति, समृद्धि और आरोग्य के लिए इसे करना चाहता है तो वो पूरे परिवार की तरफ से भी इस संकल्प को पूरा कर सकता है। कहने का मतलब यही है कि इस उपाय को घर का हर एक सदस्य अपनी इच्छा अनुसार कर सकता है और पूरे परिवार के कल्याण के लिए घर की बड़ी माता बहन भी इसे संपन्न कर सकती है। इसके बाद माता
बहनों, जो अगला अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे सामने आता है वो ये है कि इस उपाय को हमें दिन के किस प्रहर में करना चाहिए। क्या इसे सुबह के समय करना श्रेष्ठ रहेगा या फिर शाम के समय प्रदोष काल में करना ज्यादा उत्तम होगा। तो माता बहनों, हम आपको बता दें कि आप इस चमत्कारी उपाय को सुबह के समय भी कर सकते हैं और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हैं। दोनों ही समय इस उपाय के लिए बेहद शुभ माने गए हैं। लेकिन अगर आप हमसे पूछें कि सबसे उत्तम और सर्वश्रेष्ठ समय कौन सा रहेगा, तो हम आपको यही परामर्श देंगे कि यदि आप इस उपाय को सुबह के समय स्वच्छ होकर शुद्ध मन से करते हैं तो ये अत्यधिक प्रभावशाली रहता है। बाकी यदि किसी कारणवश आप सुबह न कर पाए तो प्रदोष काल यानी शाम के समय भी इसे करने में कोई बुराई नहीं है, आपको पूरा फल ही प्राप्त होगा। अब माता बहनों, समय की पाबंदी को भी अच्छे से समझ लीजिए। यदि आप सुबह के समय इस उपाय को करना चाहते हैं तो सूर्योदय के बाद जितनी जल्दी हो सके इस कार्य को करने की कोशिश करें। सुबह का समय वातावरण में पवित्रता और शांति लेके आता है, इसलिए सुबह जल्दी करना सबसे बेहतर है। लेकिन यदि किसी काम में आप व्यस्त हैं या थोड़ी देरी भी हो जाती है तो आप सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे तक या अधिकतम दोपहर 12 बजे से पहले पहले इस उपाय को हर हाल में पूर्ण कर लें। दोपहर 12 बजे के बाद इस उपाय को सुबह के भाग में नहीं गिना जाएगा, इसलिए समय का विशेष ध्यान रखें। वहीं दूसरी ओर यदि आप शाम के समय यानी प्रदोष काल में इस उपाय को करना चाहते हैं तो प्रदोष काल का समय सूर्यास्त के समय से शुरू होता है। सामान्यतः शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है उसे बहुत ही पवित्र प्रदोष काल माना जाता है। आप इस उपाय को शाम के 6 बजे से लेकर रात के 8 बजे के बीच में कभी भी कर सकते हैं। इस समय अवधि में की गई पूजा और उपाय भगवान शिव और माता पार्वती को अत्यंत प्रिय होते हैं और इस समय किए गए कार्यों का फल बहुत ही शीघ्र मिलता है। तो चलिए माता बहनों, अब हम इस विशेष और गुप्त उपाय की पूरी सामग्री और विधि के बारे में विस्तार से जानते हैं। इस नवमी तिथि के पावन अवसर पर हम आपको कुछ ऐसे विशेष उपाय बताने जा रहे हैं जो आपके जीवन की अलग अलग समस्याओं को जड़ से खत्म कर देंगे। इन उपायों में आपको धन की आवक बढ़ाने के उपाय, अपनी अधूरी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के उपाय और जीवन में चल रहे बड़े से बड़े संकटों और शत्रुओं से मुक्ति पाने के उपाय बताए जाएंगे। आज का ये पूरा प्रसंग आपके लिए बेहद भाग्यशाली सिद्ध होने वाला है, क्योंकि इस पावन तिथि पर किए जाने वाले ये उपाय बहुत ही दुर्लभ हैं, जिन्हें आप अपनी आवश्यकता और समस्या के अनुसार चुनकर कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले और सबसे खास उपाय के बारे में, जो आपके जीवन से नकारात्मक शक्तियों और गुप्त शत्रुओं का हमेशा के लिए सर्वनाश कर देगा। आज के समय में हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में मानसिक तनाव या सामाजिक ईर्ष्या का सामना कर रहा होता है। कई बार हमारे जीवन में ऐसे लोग आ जाते हैं जो सामने से तो हमारे मित्र बने रहते हैं, लेकिन पीठ पीछे हमसे ईर्ष्या रखते हैं और हमारा काम बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। ऐसे गुप्त शत्रुओं से बचने के लिए और अपने जीवन को सुरक्षित रखने के लिए शास्त्रों में एक बहुत ही अचूक और सरल उपाय बताया गया है, जो कि पूरी तरह सात्विक और तांत्रिक बाधाओं को दूर करने वाला है। इस उपाय को करने के लिए आपको केवल एक साबुत गहरे लाल रंग की प्याज और एक लोहे की पुरानी कील की आवश्यकता होगी। ज्योतिष शास्त्र और प्राचीन मान्यताओं के अनुसार लोहे की पुरानी कील और प्याज का यह संयोजन नकारात्मक ऊर्जा को सोखने और शत्रुओं के बुरे प्रभाव को बांधने के लिए अत्यंत प्रभावशाली माना जाता है। यदि आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बिना किसी कारण के आपसे दुश्मनी रखता है, आपके व्यापार में बाधाएं खड़ी करता है या आपके परिवार में क्लेश उत्पन्न करने की कोशिश करता है, तो ये उपाय आपके लिए एक अचूक अस्त्र की तरह काम करेगा। इस उपाय को करने से आपके शत्रु चाहे कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, वे पूरी तरह से शांत हो जाएंगे और उनका सारा किया कराया प्रभाव निष्प्रस्त हो जाएगा। कई बार लोग अपने व्यापारिक प्रतिद्वंदियों से परेशान रहते हैं। यदि आपकी कोई दुकान है, कोई व्यापार है जो पहले बहुत अच्छा चलता था, लेकिन अचानक किसी की बुरी नजर लगने के कारण या किसी के द्वारा किए गए किसी गलत प्रयोग के कारण आपका काम ठप हो गया है, घाटा होने लगा है या ग्राहक आने बंद हो गए हैं, तो ऐसी स्थिति में भी ये उपाय आपके व्यापारिक स्थल की सुरक्षा के लिए बहुत कारगर सिद्ध होता है। ईर्ष्या की भावना जब किसी के मन में बहुत गहरे बैठ जाती है तो वो व्यक्ति सामने वाले को बर्बाद करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। ऐसे में खुद की और अपने परिवार की रक्षा करना हमारा पहला कर्तव्य बन जाता है। इस छोटे से लेकिन बेहद शक्तिशाली उपाय को करके आप अपने जीवन से हर प्रकार की अलाबला, बुरी नजर और शत्रु बाधा को हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। तो चलिए माता बहनों, अब बिना किसी देरी के इस उपाय की पूरी क्रिया विधि को विस्तार से समझ लेते हैं कि किस प्रकार आपको प्याज में कील गाड़नी है और उसे किस स्थान पर ले जाकर दबाना या फेंकना है
और इसे करते समय किन किन बातों की विशेष सावधानी रखनी है। सबसे पहली और मुख्य बात यह है कि इस उपाय को घर की कोई भी स्त्री या पुरुष बेहद आसानी से कर सकता है। इसमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। दूसरी बात यह है कि वैसे तो इस उपाय को आप किसी भी सामान्य दिन में भी कर सकते हैं, लेकिन यदि इसे आषाढ़ मास की इस महान नवमी तिथि के दिन किया जाए तो इसका प्रभाव 1000 गुना बढ़ जाता है। उपाय को शुरू करने से पहले अपने मन को पूरी तरह शांत कर लें और ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखें। अब आपको क्या करना है कि अपने घर की रसोई से या बाजार से एक बिल्कुल साबुत और साफ सुथरी प्याज लेनी है। ध्यान रहे कि प्याज कहीं से भी कटी फटी सड़ी हुई या अंकुरित नहीं होनी चाहिए। प्याज का चुनाव करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि प्याज 2 रंग की आती है, एक तो हल्के गुलाबी रंग की होती है और दूसरी गहरे लाल रंग की होती है। आपको इस उपाय के लिए गहरे लाल रंग की प्याज का ही चयन करना है, क्योंकि गहरे रंग की प्याज में नकारात्मक ऊर्जा को सोखने की क्षमता अधिक मानी जाती है। इसके साथ ही आपको एक लोहे की कील की आवश्यकता होगी। यहाँ पर आपको इस बात का कड़ाई से पालन करना है कि कील बिल्कुल नई और चमकीली नहीं होनी चाहिए। आपके घर में कोई भी पुरानी जंग लगी हुई या इस्तेमाल की हुई कील पड़ी हो, आपको उसी का उपयोग करना है। यदि घर में पुरानी कील न मिले तो आप किसी पुरानी लकड़ी या कबाड़ से एक पुरानी कील निकाल सकते हैं, लेकिन नई कील बाजार से खरीदकर इस उपाय में प्रयोग न करें। इसके साथ ही आपको एक काले रंग का मार्कर पेन या काली स्याही की आवश्यकता होगी, जिससे आपको प्याज पर लिखना है। अब इन तीनों सामग्रियों को लेकर आप अपने घर के किसी ऐसे एकांत स्थान पर बैठ जाएं जहां आपको इस कार्य को करते समय कोई रोके टोके नहीं या कोई आपके ऊपर नजर न रखे, क्योंकि गुप्त रूप से किए गए उपाय बहुत ही जल्दी और तीव्रता से अपना परिणाम दिखाते हैं। बैठने के लिए आप जमीन पर एक आसन बिछा लें और अपना मुख दक्षिण दिशा की तरफ करके बैठ जाएं। हमारे शास्त्रों में दक्षिण दिशा को यम और संकटों के नाश की दिशा माना गया है, इसलिए शत्रु बाधा निवारण के लिए दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठना अनिवार्य है। अब आप उस साबुत लाल प्याज को अपने हाथ में लें और काले रंग के मार्कर पेन से उस प्याज के ऊपर साफ साफ अक्षरों में शत्रु लिख दें। यहां पर आपको एक बात बहुत ही गहराई से समझनी है कि यदि आपको अपने किसी विशेष शत्रु का नाम पता भी हो, तब भी आपको उस व्यक्ति का नाम प्याज पर नहीं लिखना है। आपको केवल सामान्य रूप से शत्रु शब्द ही लिखना है। इसका कारण यह है कि जब आप केवल शत्रु लिखते हैं तो आपके जीवन में जितने भी ज्ञात या अज्ञात शत्रु होते हैं, जितने भी लोग आपकी पीठ पीछे बुरा सोच रहे होते हैं या जो मित्र बनकर आपको धोखा दे रहे होते हैं, वे सभी इस एक शब्द के दायरे में आ जाते हैं और उन सभी की नकारात्मक शक्तियां इस प्याज के अंदर बंध जाती हैं। यदि आप किसी एक व्यक्ति का नाम लिखेंगे तो ये उपाय केवल उसी एक व्यक्ति तक सीमित रह जाएगा। इसलिए बुद्धिमानी इसी में है कि आप केवल शत्रु शब्द ही लिखें। अब जहां पर आपने प्याज के ऊपर शत्रु लिखा है, बिल्कुल उसके ठीक नीचे आपको काले पेन से एक क्रॉस यानी कटस का निशान बनाना है, जैसा कि हम अंग्रेजी वर्णमाला में एक्स का अक्षर बनाते हैं, बिल्कुल वैसा ही एक बड़ा सा क्रॉस का निशान आपको शत्रु शब्द के नीचे बना देना है। इस क्रॉस के निशान का महत्व यह होता है कि आप अपने जीवन से शत्रुओं के प्रभाव को पूरी तरह से काट रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं। इसके बाद उस क्रॉस के निशान के ठीक नीचे आपको दोबारा से एक बार और शत्रु शब्द लिख देना है, यानी सबसे ऊपर शत्रु, बीच में क्रॉस का निशान और नीचे फिर से शत्रु शब्द। इस प्रकार ये एक सुरक्षा चक्कर की तरह काम करने लगता है। इतना कार्य पूर्ण कर लेने के बाद अब आपको उस पुरानी लोहे की कील को अपने दाहिने हाथ में लेना है और एक बहुत ही शक्तिशाली और प्राचीन मंत्र का मन ही मन या हल्के स्वर में जाप करना है। वो मंत्र इस प्रकार है: ओम भ्रीम क्रीम शत्रुनाशिनी क्रीम फट स्वाहा। माता बहनों, इस मंत्र को बहुत ही ध्यान से सुन लीजिए और इसे आप किसी कागज पर भी नोट करके रख सकते हैं ताकि बोलते समय कोई गलती ना हो। मंत्र एक बार फिर से सुन लें: ओम भ्रीम क्रीम शत्रुनाशिनी क्रीम फट स्वाहा। इस महामंत्र का आपको कुल 11 बार स्पष्ट उच्चारण करते हुए जाप करना है। जब आप इस मंत्र का जाप कर रहे हो तो अपने मन में ये पूरा भाव रखें कि आपके जीवन के समस्त कष्ट, संकट और शत्रु पूरी तरह से परास्त हो रहे हैं और ईश्वर आपकी रक्षा कर रहे हैं। जैसे ही आपके 11 मंत्र पूरे हो जाएं, आपको उसी समय उस लोहे की पुरानी कील को प्याज के ऊपर जहां आपने शत्रु लिखा था और क्रॉस का निशान बनाया था, बिल्कुल उसके बीचों बीच पूरी ताकत से गाड़ देना है। कील को प्याज के अंदर इस तरह से गाड़ना है
कि वो प्याज के आर पार हो जाएं या उसमें मजबूती से धंस जाए। कील गाड़ने के बाद आपको उस प्याज को किसी काले कपड़े में या किसी साधारण कागज में लपेट कर रख लेना है, ताकि बाहर ले जाते समय उसे कोई देख ना सके, क्योंकि इस पूरे उपाय को आपको अत्यंत गोपनीयता के साथ संपन्न करना है। इसके बाद आप अपने घर से बाहर किसी ऐसे सुनसान स्थान पर जाएं जहां लोगों का आना जाना बहुत कम हो, या कोई खाली प्लॉट या पेड़ के नीचे की जगह हो। वहां जाकर आप जमीन में एक छोटा सा गड्ढा खोद लें और उस कील लगी हुई प्याज को उसी गड्ढे के अंदर सीधा रख दें और ऊपर से मिट्टी डालकर उस गड्ढे को अच्छी तरह से बंद कर दें। ध्यान रहे कि आपको प्याज से कील को बाहर नहीं निकालना है, कील समेत ही उस प्याज को मिट्टी में दबा देना है और गड्ढे को बराबर कर देना है। जमीन में दबाने के बाद आप बिना पीछे मुड़कर देखे सीधे अपने घर की तरफ चले आए। रास्ते में किसी से बात न करें और घर के अंदर प्रवेश करने से पहले अपने हाथ और पैर अच्छी तरह से धो लें। ये उपाय यदि आप सूर्यास्त के बाद, यानी जब हल्का सा अंधेरा होने लगे, उस समय करते हैं तो ये सबसे ज्यादा शक्तिशाली और अचूक परिणाम देता है। इस उपाय को करने के बाद आप स्वयं महसूस करेंगे कि आपके जीवन से मानसिक तनाव धीरे धीरे कम हो रहा है और जो लोग आपके मार्ग में बाधाएं उत्पन्न कर रहे थे वे स्वयं ही आपके सामने कमजोर पड़ने लगे हैं। आइए माता बहनों, इसी श्रृंखला में प्याज से जुड़े कुछ और बहुत ही सरल और चमत्कारी उपायों के बारे में भी जान लेते हैं, जिन्हें आप अपने जीवन की सुख शांति के लिए समय समय पर आजमा सकते हैं। ये उपाय दिखने में जितने साधारण हैं, प्रभाव में उतने ही अचूक और सिद्ध माने गए हैं। शत्रु बाधा और घर की नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करने के लिए हमारा पहला सरल उपाय है प्याज और काले धागे का महा उपाय। ये उपाय उन लोगों के लिए बहुत ही वरदान साबित होता है जिनके घर में हमेशा अकारण ही क्लेश बना रहता है या बच्चों की बुद्धि भ्रमित रहती है। इसे करने के लिए आपको एक लाल रंग की प्याज, एक छोटा टुकड़ा काला धागा और थोड़े से सिंदूर की आवश्यकता होगी। आप किसी भी गुरुवार या शुक्रवार के दिन सुबह के समय स्नान आदि से निवृत्त होकर एक साफ सुथरी लाल प्याज लें। अब उस प्याज के ऊपर आप काले धागे को 7 बार लपेट दें। हर बार धागा लपेटते समय अपने मन में हनुमान जी का स्मरण करें और अपने कष्टों को दूर करने की प्रार्थना करें। 7 बार धागा लपेटने के बाद उस प्याज के ऊपर थोड़ा सा कुमकुम या सिंदूर लगा दें और हनुमान जी से प्रार्थना करें कि हे बालाजी महाराज, मेरे घर की और मेरे परिवार की सभी बाधाओं को दूर करें। इसके बाद इस प्याज को ले जाकर किसी भी चौराहे पर या किसी सुनसान तिराहे पर चुपचाप छोड़ आएं। ऐसा करने से आपके घर की जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा होती है, जो नजर दोष होता है, वो उस प्याज के साथ ही घर से बाहर चला जाता है और परिवार में दोबारा से सुख शांति का माहौल बनने लगता है। इसी क्रम में हमारा दूसरा अत्यंत सरल और प्रभावशाली उपाय है बहते हुए जल में प्याज को प्रवाहित करना। ये उपाय उन भक्तों के लिए बहुत लाभकारी है जो कर्ज की समस्या से बहुत ज्यादा परेशान हैं या जिनका धन कहीं पर अटका हुआ है और लाख कोशिशों के बाद भी वापस नहीं मिल रहा है। इसे करने के लिए आपको किसी भी रविवार के दिन एक बिल्कुल ताजा और सुंदर लाल प्याज लेनी है। सुबह के समय आप इस प्याज को अपने हाथ में लेकर अपने घर के पूजा स्थान पर बैठ जाएं और भगवान विष्णु या हनुमान जी के सामने दीपक जलाकर हनुमान चालीसा का कम से कम 3 बार या 5 बार पूरी श्रद्धा के साथ पाठ करें। पाठ करते समय प्याज को अपने सामने ही रखें। जैसे ही आपका पाठ पूर्ण हो जाए, आप उस प्याज को लेकर किसी पवित्र बहती हुई नदी, नहर या जल स्रोत के पास जाएं और अपने मन की इच्छा को कहते हुए उस प्याज को बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। जैसे जैसे वो प्याज पानी के बहाव के साथ आगे बढ़ती जाएगी, आपके जीवन के कष्ट, कर्जे और आर्थिक तंगी की समस्याएं भी धीरे धीरे बहती चली जाएंगी और आपके लिए धन के नए मार्ग खुल जाएंगे। ध्यान रहे कि पानी साफ होना चाहिए और बहता हुआ होना चाहिए, किसी रुके हुए तालाब या गंदे नाले में इसे प्रवाहित नहीं करना है। अब बात करते हैं हमारे तीसरे और सबसे शक्तिशाली उपाय की, जो कि नींबू और प्याज का एक अनूठा संयोजन है। ये उपाय आपके घर, दुकान या व्यापार को बुरी नजर से बचाने के लिए और शत्रुओं के तंत्र मंत्र के प्रभाव को काटने के लिए सबसे ज्यादा अचूक माना जाता है। इसे करने के लिए आपको एक पक्का हुआ पीला नींबू, एक गहरे लाल रंग की साबुत प्याज और थोड़ा सा काला धागा चाहिए होगा। आप किसी भी गुरुवार या शनिवार के दिन शाम के समय एक नींबू और एक प्याज को आपस में मिलाकर काले धागे से अच्छी तरह से बांध दें। बांधते समय आप मन ही मन हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ करते रहें। जब दोनों चीजें आपस में अच्छी तरह बंध जाएं तो आप इन्हें लेकर अपने पूरे घर में या अपनी दुकान के चारों कोनों में घड़ी की सुई की दिशा में यानी क्लॉकवाइज 7 बार घुमा लें। पूरे परिसर में घुमाने के बाद आप इसे चुपचाप ले जाकर किसी पुराने पीपल के पेड़ के नीचे रखाएं। पीपल के पेड़ के नीचे रखते समय इस बात का ध्यान रखें कि कोई आपको देखे नहीं
और रखने के बाद आप वहां पर हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि हमारे जीवन के समस्त संकटों का नाश हो और हमारे घर में सुख समृद्धि का वास हो। इस प्रकार इन छोटे छोटे और बेहद सरल उपायों को यदि आप पूरी आस्था, नियम और पवित्रता के साथ अपने जीवन में धारण करते हैं तो ईश्वर की कृपा से आपके जीवन का हर अंधकार दूर हो जाएगा और आपके घर में सुख, शांति, धन, धान्य और सौभाग्य की निरंतर वृद्धि होती रहेगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय श्री हरि विष्णु। जय माता दी। इस नींबू और प्याज के शक्तिशाली उपाय को पीपल के पेड़ के नीचे रखने के बाद आपको बिना पीछे मुड़े अपने घर वापस आ जाना चाहिए और घर आकर अपने हाथ पैर अच्छी तरह से धो लेने चाहिए। माता बहनों, ये तो बात हुई शत्रु बाधा निवारण और नजर दोष को दूर करने के उपायों की, लेकिन आषाढ़ मास की इस महान नवमी तिथि के दिन कुछ और भी ऐसे दिव्य और मंगलकारी उपाय किए जाते हैं जो सीधे आपके घर में धन की देवी माता लक्ष्मी का वास कराते हैं और आपके जीवन से दरिद्रता का हमेशा के लिए नाश कर देते हैं। शास्त्र पुराणों में बताया गया है कि गुरुवार के दिन पड़ने वाली नवमी तिथि को यदि हम भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का विशेष पूजन करते हैं तो हमारे घर की 7 पीढ़ियां भी कभी धन की कमी का सामना नहीं करती हैं। इसी श्रृंखला में जो अगला उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं वो है हल्दी और 1 रुपए के सिक्के का अचूक उपाय। इस उपाय को घर की कोई भी माता बहन बहुत ही आसानी से कर सकती हैं। इसे करने के लिए आपको गुरुवार की नवमी तिथि के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करना है और पीले रंग के वस्त्र धारण करने हैं क्योंकि भगवान विष्णु को पीला रंग अत्यंत प्रिय होता है। इसके बाद आपको अपने घर के मंदिर में बैठकर एक घी का दीपक जलाना है और एक कटोरी में थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी ले लेनी है। उस हल्दी में थोड़ा सा गंगा जल या शुद्ध जल मिलाकर एक गाढ़ा पेस्ट बना लें। अब आपको एक साफ सुथरा 1 रुपए का सिक्का लेना है जो कहीं से भी टूटा हुआ या गंदा ना हो। उस सिक्के के दोनों तरफ आपको इस हल्दी का पूरा लेप लगा देना है, यानी सिक्का पूरी तरह से हल्दी के रंग में रंग जाना चाहिए। इसके बाद उस हल्दी लगे सिक्के को भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के चरणों में रख दें और वहां बैठकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। मंत्र जाप पूरा होने के बाद उस सिक्के को वहीं मंदिर में रहने दें और शाम के समय प्रदोष काल में एक बार फिर से भगवान की आरती करें और उस सिक्के को उठाकर एक लाल रंग के छोटे से कपड़े में बांधकर अपने घर की तिजोरी या धन रखने वाले स्थान पर रख दें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हल्दी का ये उपाय आपके घर में धन को आकर्षित करने का काम करता है और तिजोरी में कभी भी पैसों की कमी नहीं होने देता है। यदि आपका कोई काम बहुत दिनों से अटका हुआ है या व्यापार में लगातार घाटा हो रहा है तो इस सिक्के को अपनी दुकान के गल्ले में भी रख सकते हैं। इससे आपके व्यापार में दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की होने लगेगी माता बहनों। इसके बाद जो अगला विशेष उपाय इस पावन तिथि पर किया जाता है वो है तुलसी जी का दिव्य उपाय। हमारे हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को माता लक्ष्मी का साक्षात रूप माना गया है और आषाढ़ मास की नवमी तिथि के दिन तुलसी जी की सेवा करने से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। इस दिन आपको शाम के समय प्रदोष काल में तुलसी के पौधे के पास जाना है और वहां की मिट्टी को साफ करके एक शुद्ध घी का दीपक जलाना है। दीपक जलाते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि दीपक के नीचे थोड़े से अक्षत यानी साबुत चावल के दाने जरूर रखें। कभी भी दीपक को सीधे जमीन पर नहीं रखना चाहिए। इसके बाद आपको तुलसी माता की 11 बार परिक्रमा करनी है और परिक्रमा करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय या जय माता लक्ष्मी का निरंतर उच्चारण करते रहना है। परिक्रमा पूरी होने के बाद आपको तुलसी माता के चरणों से थोड़ी सी मिट्टी उठानी है और उसे अपने माथे पर तिलक के रूप में लगाना है और घर के सभी सदस्यों के माथे पर भी उस मिट्टी का तिलक लगाना है। ऐसा करने से घर के सदस्यों के बीच का आपसी मनमुटाव हमेशा के लिए दूर हो जाता है और घर में सुख शांति का वास होता है। साथ ही साथ यदि कुंडली में किसी प्रकार का गुरु दोष चल रहा हो जिसके कारण विवाह में बाधा आ रही हो या शिक्षा में रुकावट आ रही हो तो वो दोष भी इस तिलक को लगाने से पूरी तरह से शांत हो जाता है। माता बहनों, शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि इस विशेष नवमी तिथि के दिन यदि आप किसी भूखे व्यक्ति को या किसी ब्राह्मण को पीले रंग के भोजन का दान करते हैं जैसे चने की दाल, बेसन के लड्डू या पीले चावल, तो इससे आपके पितर अत्यंत प्रसन्न होते हैं और आपको पितृ दोष से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाती है। कई बार हमारे घरों में बहुत मेहनत करने के बाद भी पैसा नहीं टिकता है, बीमारियां घर से जाने का नाम नहीं लेती हैं और परिवार के लोग हमेशा अशांत रहते हैं। इसका मुख्य कारण हमारे पितरों का नाराज होना भी हो सकता है। इसलिए इस आषाढ़ मास की नवमी तिथि के दिन
पितरों के निमित्त 1 लोटे जल में थोड़े से काले तिल और 1 चुटकी हल्दी मिला के दक्षिण दिशा की ओर मुख करके अर्पित करना चाहिए। इससे पितर तृप्त होते हैं और अपना आशीर्वाद हमारे पूरे परिवार पर बरसाते हैं, जिससे घर में खुशहाली आती है। माता बहनों, इस पावन दिन पर किए जाने वाले इन सभी उपायों को आपको पूरी श्रद्धा, अटूट विश्वास और शुद्ध मन के साथ करना चाहिए, क्योंकि जब हमारा मन साफ होता है और हम बिना किसी दुर्भावना के ईश्वर की शरण में जाते हैं तो हमारी प्रार्थनाएं अवश्य स्वीकार होती हैं और हमें उन उपायों का पूरा फल प्राप्त होता है। आशा है कि आप इन सभी उपायों को अच्छे से समझ गई होंगी और इस महान तिथि का पूरा लाभ उठाकर अपने जीवन को सुखमय बनाएंगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय श्री हरि विष्णु। जय माता रानी आपके पूरे परिवार पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखें।